Hello and welcome back to my channel, guys, and congratulations to all of you who all have qualified for the first round of NIFT. And yes, this is the day for which we wait approximately 6 months, 7 months, because I know you all have worked very hard for the first round. The questions were some tricky, तो थोड़ा डाउट था आप लोगों को कि पता नहीं ये इस बार क्लियर होगा फर्स्ट राउंड या नहीं होगा, बिकॉज many of our students, they did mistake in choosing the Roman numbers. तो आई होप कि आप लोगों ने क्रैक कर लिया हो फर्स्ट राउंड, और बहुतों ने क्रैक किया है, एंड जिन बच्चों ने क्रैक नहीं किया है, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड बिकॉज ऑफ आपको पता है कि कट ऑफ क्या है, तो गाइज मैं आपको यही बोलूंगी कि प्लीज डू नॉट लूज होप. And in this session, I'm going to discuss about some of the important models of situation test, how to prepare for situation test. Although I have so many videos of situation test on my playlist, you must go through these videos. This is going to be episode 3 for you all. And yes, let's get started for the session. So सबसे पहले students, those who have not cracked NIFT and you did not crack even NID also, या फिर जो भी 2-3 डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए UCET के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे ये साल और आप नहीं क्रैक कर पाए, there can be various reasons, guys. सबसे पहले तो अगर आप 12th में हो एंड अगर आप क्रैक नहीं कर पाए तो प्लीज गिव one more year completely for your passion and your dream college, because yes, it takes time. कुछ बच्चों की प्रिपरेशन 3 months में 2 months में हो जाती है, बट कुछ स्टूडेंट्स they will have to start from basics. तो आपको definitely 7 to 8 months लगेंगे if you really want to get a very good rank. And guys, restart the preparation if you have not crossed the age limit. मैं तो हमेशा हर स्टूडेंट को यही कहती हूँ कि देखो, प्राइवेट का ऑप्शन तो हमेशा होगा. तो मेरा ये कहना है कि अगर आपकी एज लिमिट है, अगर आप 24 इयर्स के 23 इयर्स के नहीं हुए हो, अभी आप 21 के हो, 20 के हो, 19 के हो, तो आप अपने ड्रीम के लिए 2 इयर्स 1 इयर्स तो बिल्कुल दे सकते हो. बाद में आप रिग्रेट नहीं करोगे कि अरे यार 1 साल और कर लिया होता तो मैं आज NID में होती, या फिर मैं NIFT में होता, या फिर मैं UCET सीट क्लियर कर चुके होते. तो ये अपने आप को आफ्टर 5 इयर्स 6 इयर्स के बाद ये चांस मत दो ये बोलने का. तो अगर आपका एज है यार, 1-2 साल से कुछ नहीं होता है, आपको अभी लग रहा है कि आपका 1 साल वेस्ट हो गया, आप नहीं कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप 1 साल के बाद भी क्रैक करोगे तो 1 साल से कोई डिफरेंस नहीं होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु टेक अ गैप ईयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद 1 ईयर गैप लेते हैं एंड दे प्रिपेयर फॉर whatever फील्ड दे वांट टू गो फॉर. मेडिकल के लिए क्या 2 साल 3 साल गैप नहीं लेते हैं, आप प्रिपेयर करते हो. क्या एक बार में नीट क्लियर हो जाता है? क्या एक बार में IIT क्लियर हो जाता है? तो फिर क्यों सोच रहे हो कि एक बार में NID या फिर NIFT या फिर सीट UCET क्लियर हो जाएगा? आपको पता है NID का गैट का सिलेबस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम NIFT का गैट का सिलेबस. क्रिएटिव की वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन NID में गैट में ना तो मैथ्स आता है, ना तो इंग्लिश आता है, ना तो जीके आता है. मोस्टली अभी तक तो 3-4 इयर्स में नहीं आए हैं, सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. बट अगर आप निफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो निफ्ट में आपका कंप्लीटली 9th and 10th का इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सब कुछ आता है. एंड दिस टाइम जीके वाज फ्रॉम हिस्ट्री, जो कि कभी नहीं आया. प्रीवियस ईयर जीके वाज देयर फ्रॉम साइंस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से आपका जीके आया था. तो जीके इज एनोनिमस. तो आप देखोगे जो स्टूडेंट्स NID के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका सिलेबस, उनके ऊपर गैट का प्रेशर थोड़ा कम है, आपको अपने क्रिएटिव पे ध्यान देना है. और जो निफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको गैट पे भी उतना ही ध्यान देना है और आपको क्रिएटिव पे भी उतना ही ध्यान देना है. सो अपने आप को देखो कि क्या आपने इस साल प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखी, क्या आपका मैथ्स अच्छा था, क्या आपकी रीजनिंग अच्छी थी. I know there are many institutes, I do not want to take the names, I have many students from these institutes, they are feeling so very cheated because on the name of classes
they do not get any class of reasoning, no class of maths, no class of GK, and it feels very like sad for them कि you give your so much money and hard work and टीचर्स आपको वैल्यू नहीं करते, आपको टाइम नहीं देते, या फिर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं होता. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स who I have come across in my institute, I have heard their stories because they do not know what the syllabus is. उनको बिल्कुल नहीं पता है कि सिलेबस क्या है. So guys, see, I have my full-time dedication for you all. So this is my institute and I am Sayukta Singh, and I can say very proudly कि I never ditch my students and I make sure कि आपको सिलेबस पता हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, आपका एक टॉपिक एक बार नहीं कम से कम 5 to 6 times रिपीट किया गया हो. So let's keep that aside. If you want to come for the second round, yes, you can come and join me. And if you have crossed the age limit and you are passionate about designing, then go for private. अगर आपके पास literally कोई option नहीं है, आपने अपनी age limit भी cross हो चुकी है, still आपको डिजाइनिंग के लिए जाना है, तब आप प्राइवेट में जरूर जा सकते हो. Because if you want to be called a designer, sky is the limit. ऐसा नहीं है कि निफ्ट और एनआईडी के ही स्टूडेंट्स कहलाओगे तो ही लाइफ में एक्सेल करोगे. डू यू नो कि मनीष मल्होत्रा ने कहां से अपनी डिग्री ली है? वी ऑल नो सब्यसाची इज अ निफ्टियन, बट डू यू नो मनीष मल्होत्रा ने कहां से ली है? हिज हार्ड वर्क स्पीक्स. एट द सेम टाइम सब्यसाची ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग. ऐसे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जिनके पास कोई ऐसी renowned डिग्री नहीं है, but with their hard work they have proven their worth. So you can do that, guys. You don't have to be dependent on NID, NIFT or any college. आपको क्या लगता है कि हर एक NID के स्टूडेंट की प्लेसमेंट 100% हो जाती है? हर एक NIFT के स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, लिटरली यू कैन डू वंडर्स. स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में, विदाउट स्ट्रगल कुछ भी नहीं मिलता, तो स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन गाइस. इफ यू डिड नॉट क्रैक, दीज आर द टू ऑप्शंस व्हिच यू कैन डू. एंड यस, एज आई ऑलवेज से, रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ जीरो. बिल्कुल करो, गिव योर 2000%. होगा, बिल्कुल होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैक्ट्स अबाउट सिचुएशन टेस्ट. सबसे पहले स्टार्ट अटेंडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब देखो ये जो वर्ड है स्टार्ट अटेम्प्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी रिजल्ट निकला है और कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ऐसे थे कि उनका फर्स्ट राउंड क्लियर होगा या नहीं होगा क्योंकि उनका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ गलत हो गया था या फिर थर्ड क्वेश्चन कुछ गलत हो गया था. अगर आपका क्लियर हो चुका है गाइस, दिस इज नॉट द टाइम कि आप बेसिक्स करोगे. बेसिक्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है. यू कैन स्टार्ट सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि क्या क्या पूछे गए थे और उसके बेसिस पे यू कैन डेवलप योर मॉडल्स. आवर क्लासेस हैज स्टार्टेड फॉर सिचुएशन टेस्ट एज वेल. यू कैन कम टू अस एंड वी आर गोइंग टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स along with the previous year questions at our institute, both online and offline, because I promise you excellence in your online classes too. You can go and see our Instagram. So start attempting previous year questions and then facts again. Practice material handling and different possible adhesives. Now material तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, 18 to 20 मटेरियल्स होंगे. उसमें से आपको सिर्फ पेपर पे स्टिक नहीं करना है. You have to start practicing other materials too, because straws, paper pins and toothpicks, wire, jute, ये उतने ही important है. इनको उतना ही manipulation के साथ अगर आप use करते हो आपके मॉडल में, definitely you are going to score good. So possible adhesives means sticking adhesives. DST is not allowed guys. See, प्रीवियस ईयर तो अलाउड नहीं था. मैं तो बिल्कुल एडवाइस नहीं करती कि आप एडमिट कार्ड से अलग भी कोई चीज लेकर के जाओ, बिल्कुल भी नहीं करती. होंगे ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको एडवाइस करेंगे कि आप शेप कटर्स लेकर के चले जाओ, आप ये लेकर के चले जाओ, वो लेकर के चले जाओ. बिल्कुल भी नहीं. अगर आपके एडमिट कार्ड में जो लिस्ट दिए गए हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को वहीं से प्रिपेयर करने को बोलती हूँ और आप वहीं से करो. यू कैन डू वंडर्स.
सो स्टिकिंग एडहेसिव्स में आप फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक लेके जा सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। यू कैन ऑल्सो टेक सिलिकॉन ग्लू, बट माइंड की ग्लू गन लेकर के मत चले जाना क्योंकि वो अलाउड नहीं है। आप सेलो टेप्स यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट एंड आई हैव जस्ट गिवन यू द लिस्ट इन माय प्रीवियस एपिसोड, सो यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो। आई बटन पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो यस, प्रैक्टिस मटेरियल हैंडलिंग। अगेन द नेक्स्ट फैक्ट इज डू प्रैक्टिस राइटअप्स। आप ऐसा करते हो कि 2 आवर्स में जो आपको टाइम मिलता है सिचुएशन टेस्ट का, आप अपने प्रोजेक्ट को प्लान नहीं करते, यू जस्ट स्टार्ट योर प्रोजेक्ट एंड आप बीच में कहीं रुक जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके आगे क्या करें। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की। जो 2 आवर्स के टाइम में सबसे पहले टेक 5 मिनट्स टू प्लान योर होल मॉडल कि कहाँ पे आप क्या एलिमेंट्स यूज करने वाले हो, कहाँ पे इन एलिमेंट्स में कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हो, और ये आपको मॉडल कोशिश करनी होगी कि 1 आवर 40 मिनट्स में आप कंप्लीट कर लो। एंड देन यू हैव टू डेडिकेट योर 15 like minutes for your write-up, where you are going to explain the question which is asked and how you have used the materials or the elements to depict that question. तो आपको अपने materials, अपने techniques, अपने elements को ही अपने write-up में explain करना होता है. No other story doing is allowed. So yes, they carry marks. Now try to use 80% of the, मैंने गलती से यहाँ पे मॉडल लिख दिया है, you have to keep in mind कि यहाँ पे मॉडल नहीं होगा, this is going to be materials, so I am going to write here materials. So you have to use your 80% of the materials. Now 80% of the materials is very important. अगर आपको लग रहा है कि you are only going to use paper and the paper techniques, no, ऐसा नहीं होना चाहिए, because for that you are not going to get a good marks and the model must be heavy. Now coming to the next point, I am going to explain that. Present your model with neatness and models must have weight. आपको एक कार्डबोर्ड शीट जरूर मिलेगा which is comparatively heavy than the ivory sheet and the other glaze sheets and the other paper. तो उसको अपने बेस में जरूर लगाएं because that is going to keep your model like in a good weight on the table. ठीक है, तो उसको आप जरूर यूज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मॉडल बनाया और वो कहीं पे उड़ गया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपके मॉडल में एक वेट होना चाहिए, बिकॉज जो भी आप बनाओगे उस डेस्क पे वो पड़ा रहेगा फॉर द नंबर ऑफ डेज एंड देन उसकी जजमेंट होती है। Moving on, I am going to show you some of the glimpse of the models of my institute, and I am through that model I am also going to show you the important topics, 3 important topics जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। So आज के इस शोकेस के बाद, एक ग्लिम्स के बाद, मैं नेक्स्ट एपिसोड्स भी बनाऊंगी जहां पे आई एम गोइंग टू कम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। So this was the model made by one of our students in the institute, and this is based on yoga से ही होगा, and these are the sun flames, and this is the posture, and ये हाथ है जो बनाए गए हैं, and these are the mudras. तो these are the like fire, air, तो उसके आइकॉन्स है। और ये देखो यहाँ पे पेपर कप को यूज किया गया है। सो दिस इज गोइंग टू कीप योर मॉडल लाइक दिस। तो इस तरीके से मॉडल आपका प्रेजेंटेबल होना चाहिए। द हाइट एंड द विड्थ of the model is fine. तो इसी तरीके से this is the model on aquarium. अब यहाँ पे कुछ चीजें गिर गई हैं, ठीक है। This was made, the tortoise was made from clay, और इस तरीके से octopus, starfish, fishes etc को बनाया गया है, and through the wire and through the paper cutting things, the bushes and the underwater plants has been depicted, and this is the layering technique of the paper. So this is the model and the OHP sheet. OHP sheet के थ्रू इसको प्रेजेंट किया गया है। अगर एक्वेरियम का क्वेश्चन आता है then definitely you can use the OHP sheet to show the mirror as well. So this is how, and this is the size of the model which you must make. Now moving on to the next most important model, and that is your Memento for your favorite sports person. So this javelin throw जो कि वायर से दिखाया गया है, आपको दिख रहा होगा। This is the medal जो कि मिला है on the Olympics and the name of our sports person नीरज चोपड़ा। तो इस तरीके से this model ये इस तरीके से स्टैंड कर सकता है। तो ये हम कहते हैं कि प्रेजेंटेबल है, जो स्टैंड कर पा रहा है। अगर आपने बना करके इस तरीके से लूज छोड़ दिया अपने मॉडल को तो वो प्रेजेंटेबल नहीं कहलाएगा।
सो दीज वर द ओनली 3 मॉडल्स जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास जो हर एक क्वेश्चन पे बनाए गए हैं, और हमारी वन बैच जो स्टार्ट हो चुकी थी 20th of Feb से, एंड वो बच्चे अब 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ द सेकेंड बैच इज गोइंग टू स्टार्ट। अभी रिजल्ट्स आ गए, कल से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड फॉर सिचुएशन टेस्ट। एंड यस, दैट वाज इट गाइस। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। एंड माय इंस्टीट्यूट इज इन दिल्ली। You can come for offline classes. You can also get yourself enrolled for your online classes. Online and offline classes at the same time होती है live across India, and I promise you excellence. So register yourself on this number 8700323087. My team will get in touch with you, and this is my website where you can go and see what we do. So that's it for today. Take care. All the best. Bye-bye.